अजीज़ी नाजरीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखी में हम आप सबका दिल से इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद आप सबको न सिर्फ ये कि उर्दू सिखाना है, बल्कि आपको ये एहसास भी कराना है कि अदब हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। लिटरेचर या अदब चाहे वो किसी भी ज़बान का हो, किसी भी भाषा का हो, उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, जो अक़दार होती हैं, वो हमें एक बेहतर इंसान बनने में बहुत मदद करती हैं। तो बहरहाल आइए इस प्यारी और मीठी ज़बान को आज फिर एक और नए सबक के ज़रिए से सीखते हैं। तो आज का हमारा उन्वान है या आज का हमारा शीर्षक है, ये भी एक हिंदी कहानी है जिसके ज़रिए से हम उर्दू सीखेंगे। कहानी का शीर्षक है विचित्र कव्वे और साहसी लड़की, यानी ऐसी लड़की जो साहसी का मतलब हिम्मत वाली। तो विचित्र अनोखा, अनोखा या फिर अजीब या फिर जो बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। विचित्र कौवे, हिंदी में कौवा कहा जाता है, कौवे। हाँ, यानी विचित्र कव्वे और साहसी लड़की। बेहद दिलचस्प कहानी है, यानी अजीब कव्वे और बहादुर लड़की। एक बार की बात है, दूर कहीं पहाड़ों के बीच एक हरी भरी घाटी थी। घाटी में कलकल बहती नदी के किनारे पर एक लकड़हारा पत्थरों से बने अपने घर में रहता था। लकड़हारे का विवाह हुए काफी समय हो चुका था। विवाह शादी। घर में उसकी पत्नी, उसके 7 लड़के व एक लड़की रहती थी। काम के सिलसिले में अक्सर लकड़हारा कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता था, जिससे उसकी पत्नी को यानी उसकी बीवी को 8 बच्चों की देखरेख करने में बहुत दिक्कत होती थी। दिक्कत देखिए लफ्ज हम बोलते हैं, लेकिन आम तौर से हम क्या करते हैं कि उसका उच्चारण बहुत गलत करते हैं। क्या सही लफ्ज है? दिक्कत। बिल्कुल, काफ से बिल्कुल सही आपने इसका उच्चारण, आपके बिल्कुल ठीक है, यानी दिक्कत। फिर से एक बार इसको बता देती हूँ और आप लोग जरूर याद कर लें इसको। दिक्कत, यहां से हलक से आवाज निकलेगी काफ की आवाज। उसकी लड़की बहुत समझदार, सुंदर और दयालु थी। सुंदर और दयालु को उर्दू में क्या कहते हैं बताइए? खूबसूरत। सुंदर का मतलब खूबसूरत, ठीक। दयालु रहमदिल। तो उसकी लड़की जो थी मतलब बहुत अच्छी थी और बहुत हसीन और खूबसूरत भी थी, और साथ ही साथ सबके साथ हमदर्दी से पेश आती थी। अच्छा, जो उसके लड़के थे वो क्या करते थे कि जबकि 7 लड़के बेहद तुनक मिजाज और झगड़ालू थे, उनकी माँ उन 7 को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, लेकिन लड़कों के मन में अपनी माँ के लिए जरा भी आदर भाव नहीं था। आदर भाव, इज्जत, यानी इज्जत का जज्बा नहीं था उनके अंदर। इज्जत कैसे लिखेंगे? एन प्लस जे के ऊपर तशदीद है और फिर ते, इज्जत। तो एन जे इज, जे ते जबरजत, इज्जत। अब देखिए कि वो बच्चे जो थे अपनी माँ की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, लेकिन माँ जो है उन बच्चों की शिकायत कभी भी अपने शौहर से नहीं करती थी। वो जानती थी कि उसके पति पर पहले से ही काम का काफी बोझ है, ऐसे में लड़कों की करतूतों का रोना रोकर उसे और परेशान क्यों किया जाए। लड़कों की हरकतों से दुखी होते हुए भी वो उनके सामने अपना मुंह बंद ही रखती थी और समस्याओं को अपने तक ही रहने देती थी। समस्या, मुसीबतें, मसाइल यानी मसले। इधर लिख देती हूँ, समस्याएं यानी मसाइल, जमा है ये, मसले की जमा। मसला यानी कोई एक परेशानी या परेशानियां या फिर मसाइल। अच्छा, लड़कों की हरकतों से दुखी होते हुए भी उनकी शिकायत नहीं करती थी। अच्छा, क्योंकि उसको ये लगता था कि उसका शौहर परेशान
होगा, लेकिन लड़के जो थे वो दिन ब दिन बहुत शैतान और शरारती होते जा रहे थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। अपनी इन्हीं शैतानियों के चलते एक दिन सातों लड़कों ने परिवार के लिए एक भारी संकट खड़ा कर दिया। संकट, मुसीबत, मुसीबत, परेशानी। पास के जंगल में एक ऐसी जहरीली घास उगती थी जो गलती से पशुओं के पेट में पहुंच जाए। पशु, जानवर, जानवर यानी गाय भैंस जो उनके घर में पले हुए थे उनकी बात है यहाँ। तो पशुओं के पेट में पहुंच जाए तो उनके पेट फूल जाते थे। लकड़हारा अपने शैतान लड़कों को हमेशा आगाह करता था, यानी वाकिफ करता था, या उनको ये तंबीह करता रहता था, नसीहत करता रहता था कि अपने पशुओं को इस घास से दूर ही रखना। लेकिन सातों लड़कों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उन्होंने थैली में वो जहरीली घास भरी और उसे पशुओं के चारे में मिला दिया। जब उनकी बकरियों और गाय ने जहरीली घास मिला चारा खाया तो सभी बीमार पड़ गईं। उनके पेट इतने अधिक फूल गए, इतनी ज्यादा फूल गए कि उनका खड़े रह पाना भी मुश्किल हो गया। अपने लड़कों की ये करतूत देखकर उनकी माँ बोली, मैं तो तंग आ गई इन शैतान लड़कों से, अब हमें दूध भी नहीं मिल पाएगा, दही, पनीर और मक्खन की तो दूर की बात है। अपनी माँ को परेशान देखकर, देखिए मक्खन हम लोग बहुत बोलते हैं लफ्ज, और मक्खन खाते भी बहुत हैं, रोजाना ही इस्तेमाल में आता है, और इस लफ्ज का इस्तेमाल भी हम लोग बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा मक्खन की बात हमेशा होती है। तो मक्खन लिखते कैसे हैं, तो अब देखिए कैसे लिखेंगे मक्खन। चलिए आपको छोड़ती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा मक्खन कैसे लिखेंगे। खाते तो सभी बहुत हैं। तो अब वो ये हुआ कि वो बहुत परेशान हो गई कि अब मक्खन भी नहीं मिलेगा। अपनी माँ को परेशान देखकर दुष्ट लड़कों को बड़ा मजा आ रहा था, यानी सारे बदमाश लड़के थे, बहुत शरारती थे। उन्हें अपनी गलती का कतई एहसास नहीं था, कतई यानी बिल्कुल भी। ये देख उनकी माँ को गुस्सा आ गया और हताशा में वो चिल्लाकर बोली, काश तुम सब मेरे बच्चों की बजाय कव्वे होते। अब देखिए माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक जुमला कहा। जब उनकी शरारतों से बहुत तंग आ गई वो, तो उसने ये कहा कि काश तुम मेरे बच्चों की बजाय कव्वे होते। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले कि एक चमत्कारी काले बादल ने सूरज को ढक लिया। और से सुनिएगा, बहुत अहम जुमले हैं ये। अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगी। एकाएक बिजली कड़की और सातों लड़के बड़े आकार के कौवों में बदल गए। सातों बहुत भद्दे लग रहे थे। अचानक वो कांव कांव करते हुए उड़ गए। ये देखकर लकड़हारे की पत्नी डर के मारे बेहोश हो गई। घर लौटने पर लकड़हारा सब कुछ जानकर बहुत दुखी हुआ तथा अपनी पत्नी को समझाने लगा। लकड़हारे के घर हताशा और दुख का माहौल छा गया। क्या हुआ उन लड़कों के साथ? कव्वे बन गए। क्यों बने कव्वे? माँ ने, देखिए इसीलिए यहाँ ये मैंने अभी शुरू में कहा कि अदब हमें अच्छा इंसान बनाता है। तो माँ ने बहुत कोशिश की कि बच्चे अपनी शरारतों से बाज आ जाएं, लेकिन जब उन्होंने बहुत नुकसान किया तो कहते ना कि बहुत ज्यादा जब वो परेशान हो गई, तो उसी परेशानी के आलम में उसके मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला। उसने बद्दुआ नहीं दी, पर वो एक जुमला भी कि माँ अगर कुछ कह दे तो ऊपर वाला उसको पूरा करके रहता है। यहाँ क्या सबक मिलता है कि हमेशा अपने वालिदैन की कद्र करो, अपनी माँ की कद्र करो, अपने बाप की कद्र करो, उसकी इज्जत करो, उनको परेशान मत करो, जहां तक हो उनके काम आओ। तो माँ ने जानबूझ के ये नहीं किया, लेकिन कुदरत जोश में आ गई जैसे उसने कहा, और वो जो लड़के थे वो सातों के सातों को कव्वे बन गए। तो बहरहाल अब देखिए क्या हुआ फिर उसके बाद। सब लोग दुखी भी हो गए। इस घटना को घटे लंबा समय बीत गया था, लेकिन लड़की अपने भाइयों को याद करके हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मुझे अपने भाइयों को खोजना चाहिए। खोजना, हाँ, तलाश करना चाहिए। ये तलाश लफ्ज लिखा हुआ है। तलाश का जुमला बताइए। लड़की ने अपने भाइयों को तलाश कर लिया है, ऐसे ही जुमला है बस। लड़की ने अपने भाइयों को तलाश कर लिया।
अच्छा, फिर ये उसने कहा कि मैं भाइयों को तलाश करने जाऊंगी, मुझे विश्वास है कि मैं उनका पता लगा ही लूंगी। अब देखिए विश्वास लफ्ज आया तो आपको उसके लिए उर्दू में भी एक बहुत अच्छा लफ्ज है यकीन। यकीन लिखना आना चाहिए और इसका तलफ़ुज़ भी आपका ठीक होना चाहिए। तो देखिए ये प्लस काफ प्लस ये प्लस नून, तो ये ज़बरिया काफ़ी ज़िरक़ी नून साकिन, यकीन यानी विश्वास। मुझे विश्वास है कि मैं उनका पता लगा ही लूंगी। न जाने क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई मुझे बुला रहे हैं। थोड़ा रुककर वो आगे बोली, माँ मुझे जाने दो, मुझे अपने भाइयों को खोज निकालना होगा। मुझे आशीर्वाद दो, सातों भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। भाइयों के गम में दुखी रहने वाली अपनी पुत्री के आग्रह को माँ टाल नहीं सकी। आग्रह इसरार यानी बार बार कहने को, और उसे भाइयों की खोज में जाने की इजाजत दे दी। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान बांधकर वो साहसी लड़की घर से निकल पड़ी। वो कई दिनों तक जंगलों में अपने भाइयों की खोज में यहाँ वहां भटकती रही। जब उसे कुछ और न सूझा तो वो पहाड़ों पर चढ़ गई। उसके खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, ठंड और थकान से उसका बुरा हाल था। एक दिन सुबह सुबह उसने धुंध में दूर पहाड़ी पर बना एक छोटा सा लेकिन अनोखा घर देखा। उस घर को देखने पर ऐसा लगता था कि कोई उसमें नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लड़की उस ओर बढ़ चली। वो सीधे घर के भीतर जा घुसी। भीतर अंदर वहां उसने देखा कि एक छोटी सी मेज पर 7 कटोरे रखे हैं। ये देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा, लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई। वहीं नजदीक ही चूल्हे पर एक बड़ा सा पतीला रखा हुआ था जिसमें रखा दलिया उबल रहा था। लड़की को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने एक कटोरे में थोड़ा सा दलिया निकाला और उसे जल्दी जल्दी खा गई। फिर वो घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंची जहां एक छोटा सा कमरा बना था। उस कमरे में छोटे छोटे 7 बिस्तर लगे हुए थे। सभी बिस्तरों पर अलग अलग रंगों के कंबल रखे हुए थे। लड़की को अब पूर्ण विश्वास हो चला था, यानी पूरा यकीन था कि उसके भाई वही हैं। आखिरकार उसने अपने भाइयों को ढूंढ ही निकाला, लेकिन तब तक लड़की थक कर चूर हो चुकी थी। वो वहीं एक बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में गहरी नींद सो गई। कुछ देर के बाद 7 कौवे घर लौट आए। उन्होंने दरवाजा खोला और खाने की मेज पर बैठे। तभी वहां रखे झूठे कटोरे को देखकर एक कौवा बोला कि किसी ने हमारा दलिया खा लिया है, जरूर यहाँ कोई आया है। अब सही तलफ्फुज क्या है, जरूर या जरूर? जरूर, ठीक। दूसरे सभी कौवों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन यहाँ उजाड़ बयाबान में कौन आएगा? बयाबान सुनसान जंगल को कहते हैं, उजाड़ यानी सुनसान, ठीक। चलो ऊपर चलकर देखते हैं, एक कौवा बोला। वो 7 कौवे ऊपर सोने के कमरे में जा पहुंचे और वहां बिस्तर पर सोई लड़की को देखकर एक स्वर में बोल उठे। एक स्वर, एक साथ, एक आवाज में। स्वर कहते हैं आवाज को। लगता है ये हमारी बहन है। आहट सुनकर लड़की जाग गई। कौवों को देखकर वो हैरान थी। कौवों ने लड़की को चारों ओर से घेर लिया, चारों ओर तरफ, चारों तरफ से, और उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे। खुद को कौवों के झुंड से घिरी देख लड़की पहले तो बहुत डर गई, परंतु जब एक कौवे ने उससे पूछा कि क्या तुम हमारी बहन हो, तो उसका सारा डर जाता रहा। ये सुनकर वो चिल्ला पड़ी, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसने उन 7 को अपनी बाहों में समेट लिया और बोली, बेशक अब तुम सब कौवे हो, लेकिन हो तो मेरे प्यारे भाई। क्या तुम्हें अपनी बहन की बिल्कुल याद नहीं आई? तुमने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। माँ और पिताजी भी तुम्हारी जुदाई के गम में बेहाल हैं। अब मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगी। अब देखिए एक लफ्ज आता है गम। गम या गम? गम, बिल्कुल ठीक है। और लिखना इसको जरूर सीख लें क्योंकि बेहद खूबसूरत लफ्ज है, कानों को सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। हालांकि खुदा ना करे कि किसी को गम मिले, लेकिन बहरहाल लफ्ज बहुत अहम है। तो गैन प्लस मीम, गम। देखिए कैसे गैन को हम मुख्तसर करेंगे और फिर मीम पूरा बनेगा। गैन मीम जबर गम। उसने बताया, लड़की ने बताया भाइयों को कि माँ तुम्हारे गम में बेहाल है। अब मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगी, चलो मेरे साथ घर लौट चलो। भाइयों से प्रत्यक्ष मिलने की खुशी में एक ही सांस में वो लड़की न जाने क्या क्या कह गई।
उन कौवों की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। अपनी बहन को वहां आया देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी कांव कांव तो जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद लड़की फिर बोली, यहाँ निर्जन में रहना ठीक नहीं है, चलो घर चलते हैं। माँ और पिताजी तुम सबको देखकर खुशी से फूले ना समाएंगे। फूले ना समाएंगे, खुशी का ठिकाना नहीं। खुशी का ठिकाना नहीं, उनकी खुशी बहुत ज्यादा होगी। ये सुनकर सातों कव्वे सोच में डूब गए। घर लौट जाने का उनको भी बहुत मन था, लेकिन बेचारे कुछ भी कह पाने में खुद को असमर्थ समझ रहे थे। असमर्थ पा रहे थे यानी उनके बस में नहीं था कुछ भी, यानी बेबस थे, कैसे जाएं क्योंकि कव्वे थे। लंबी चुप्पी के बाद सातों कव्वे एक साथ बोल उठे, घर लौटना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमने अपनी माँ को बहुत परेशान किया है। उनका सामना करने का साहस हम में नहीं है। साहस, हिम्मत। हिम्मत। हिम्मत लिखेंगे कैसे? छोटी है, हे मीम जेर हिम, मीम ते जबर मत, हिम्मत। देखिए कैसे, हे प्लस मीम, मीम के ऊपर तशदीद, फिर प्लस ते, हिम्मत। अब देखिए, हे मीम जेर हिम, मीम ते जबर मत, हिम्मत। तो वो जो है उन्होंने कहा कि हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम अपनी माँ का सामना कर सके, क्योंकि हमने उसको बहुत सताया है। उसके बाद हमें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें तुम्हारी भी कोई बात नहीं मानी थी। फिर एक और समस्या हमारे सामने ये भी है कि हम अपना काला बदसूरत चेहरा लेकर माता पिता के पास कैसे जाएं। खूबसूरत लिखना आपने सीखा, बदसूरत कैसे लिखा जाएगा? बे प्लस दाल, बेदाल जबर बद, स्वाद वापिश सू, रे ते जबर रत, बदसूरत। बेदाल जबर बद, स्वाद वापिश सू, रे ते जबर रत, बदसूरत। अब देखिए दो लफ्ज ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। खूबसूरत आप लिखना जानते हैं, खूबसूरत, और उसका उल्टा बदसूरत। तो ये दो लफ्ज एक दूसरे के उल्टे आप कह सकते हैं या उसके अपोजिट कह सकते हैं, तो दोनों आपको लिखना चाहिए। फिर से देख लीजिए, खूबसूरत और उसी तरह का, उसी से ताल्लुक रखता हुआ एक और लफ्ज है बदसूरत। बदसूरत कैसे कहते हैं? जिसकी शक्ल अच्छी ना हो। यानी जो हसीन ना हो। खूबसूरत का मतलब हसीन या सुंदर। अच्छा, अब इन लोगों को क्यों नहीं जाना चाह रहे थे, जरा बताएंगे आप? क्यों नहीं जाना चाह रहे थे वो लोग? क्योंकि कव्वे बने हुए थे, और एक चीज अंदर से शर्मिंदगी ये थी कि अपनी माँ को बहुत तंग करते थे। इसलिए तो इसका जो शीर्षक है वो भी यही है, विचित्र कव्वे और साहसी लड़की। तो अब क्या होगा कि भाई अब बहन फिर कहेगी कुछ ना कुछ। उन्होंने कहा कि हमने माँ को बहुत परेशान किया है, तब कैसे जाएं? हमने तुम्हारी भी कोई बात नहीं मानी थी, और फिर एक समस्या हमारे सामने ये भी है कि अपना काला बदसूरत चेहरा लेकर माता पिता के पास कैसे जाएं। लड़की बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे तुम किसी भी हाल में हो, माँ तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। स्वीकार, एक्सेप्ट, वो तो इंग्लिश हो गई। उर्दू बताएं, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, खुश हो जाएंगे आप लोग सुनकर। कबूल, ये कितनी जल्दी आवाज निकली, सुना है? कबूल है। तो उन्होंने स्वीकार किया, यानी कबूल किया, यानी इस बात को तस्लीम किया। अच्छा, आप लोग एक चीज है कि बहुत लोगों को इसके मानी नहीं पता होंगे कि कबूल करने का मतलब क्या होता है। हाँ करना किसी चीज के लिए। भाई जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई बात कही जा रही है, हमसे कहा जाता है कि बताइए आप इसको मानते हैं, इसको कबूल करते हैं। भाई आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब निकाह होता है तो इजाजत ली जाती है बाकायदा लड़की और लड़के से कि आपको ये निकाह कबूल है। तो बस यही बात है।
तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ये कहा कि भाई हम अपना ऐसा चेहरा लेके वहां कैसे जाएं, अब माँ हमें देखेंगी तो क्या वो हमें स्वीकार करेंगी, यानी ये मानेंगी। यहाँ मतलब यह है इसका कि माँ ये मानेंगी कि हम उनके बेटे हैं। भाई उनके बेटे तो इंसान थे, लड़के थे, अब ये कव्वों की शक्ल में माँ कैसे उनको मान लेगी। तो अंदर से उन्हें एक खौफ है, एक डर है कि कैसे। अब बहन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे तुम किसी भी हाल में हो, माँ तुम्हें अपना बेटा मानेगी। तुम नहीं समझते माँ के दिल को, वो बेचारी तो हर समय तुम ही सबके बारे में सोचती हुई आंसू बहाती रहती है। आखिर माँ है हमारी। आखिर का सही तलफ्फुज आपका होना चाहिए, आखिर। आखिर नहीं होता है, आखिर। फिर से कहिए। आखिर। बहन द्वारा बार बार समझाने के बाद वो सातों आखिरकार घर लौटने के लिए तैयार हो गए। अपनी बहन से बोले, हम तुम्हें अपने साथ लेकर उड़ेंगे। अब उन्होंने कहा कि बहन क्योंकि पैदल जाती, तो उन्होंने कहा, क्योंकि तो कव्वे बने हुए थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें साथ लेकर उड़ेंगे। तुम्हें पैदल जंगल नदी पार करने का कष्ट नहीं उठाना होगा। कष्ट, तकलीफ। उन्होंने तभी ये कव्वा बोला, भाइयों उन कीमती पत्थरों को तो साथ ले चलो जो हमने घाटी से चुनकर इकट्ठा किए हैं। उन्होंने बहुत सारे कीमती पत्थर अपनी बहन को दिखाए और फिर उड़ चले। रास्ते में बहन ने अपने भाइयों से पूछा कि इतने सारे कीमती, लफ्ज होता है कीमती पत्थर उन्होंने कहाँ से पाए। तो एक कौवा बोला, ये कीमती हैं या नहीं ये तुम जानो, लेकिन हम कौवों की एक आदत होती है कि उड़ते समय यदि हमें कोई भी चमकती चीज नीचे पड़ी दिखे तो हम उसे उठा लेते हैं। इस प्रकार आकाश में उड़ते हुए लड़की को डर भी लग रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि सातों भाइयों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा है तो वह उड़ान का आनंद लेने लगी। आकाश, आसमान, इतनी ऊंचाई से सब कुछ विचित्र सा दिखाई दे रहा था। विचित्र सा यानी बड़ा अजीब अजीब सा। अब अजीब कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए, क्योंकि यहाँ लफ्ज आया भी है अजीब। और इसमें देखिए कितने हर्फ है, एन प्लस जीम प्लस छोटी ये और प्लस बे, अजीब। एन जबर अ, जी में जिर जी, बे साकिन, अजीब। मात्राओं के साथ अगर हम पढ़ते हैं हिज्जे करके तो और ज्यादा अच्छा है। एन जबर आ, जी में जिर जी, अजीब, बे साकिन, अजीब। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उसको बहुत अजीब भी लग रहा था, लेकिन क्योंकि नीचे की चीजें आसमान से उसको विचित्र दिखाई दे रही थी। काफी देर तक उड़ते रहने के बाद घाटी दिखाई देने लगी। फिर थोड़ा नीचे उतरने पर नदी भी दिखाई दी और फिर दिखाई दिया उनका घर, जहां वो सब साथ खेले बढ़े थे। घर पहुंचकर कव्वे तो बाहर बरामदे में ही ठहर गए, लेकिन लड़की अंदर चली गई। वो सीधे रसोई में खाना बना रही अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ मैं आ गई, देखो मैं तुम्हारे लिए एक कैसा नायाब तोहफा लाई हूं। नायाब नहीं मिलने वाला, यानी बहुत कीमती समझ लीजिए उसको। तोहफा, गिफ्ट। उसने कहा नायाब मतलब जो बहुत कम मिले। अब जाहिर सी बात है उसके बेटे थे। आपने शेर भी सुना होगा, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने की नहीं नायाब हैं हम। शायर ने अपने लिए मिसरा कहा कि हम वो कीमती शख्स हैं, हम वो कीमती इंसान हैं, हम ऐसे शख्स हैं या हम ऐसे इंसान हैं कि जिन्हें तुम जगह जगह तलाश करोगे तब भी नहीं मिलने वाले, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं हमारे जैसे लोग। अब जाहिर सी बात है कव्वे उस औरत की औलाद हैं और उसकी बेटी ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नायाब तोहफा लाई हूं, क्योंकि माँ जो है वो मायूस हो चुकी थी कि लड़के अब वापस नहीं लौटेंगे। माँ खुश होते हुए बोली, तुम लौट आई, मैं तो मान बैठी थी कि अब तुम भी नहीं लौटोगी। अब देखिए कहां तक वो कहते हैं ना तकलीफ का शिकार है माँ, कि बेटी थी वो भी चली गई। फिर वह लड़की माँ को लेकर बाहर आई। बाहर आकर माँ ने जब 7 कव्वे देखे तो समझ गई कि वो उसके लड़के हैं। अब उसे अपने कहे शब्दों पर पछतावा हो रहा था। क्या मतलब है इसका? शब्द, अल्फाज, लफ्ज, हाँ, अगर या अल्फाज, शब्दों यानी अल्फाज, बिल्कुल ठीक।
अच्छा, अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों कहा, कि बच्चों के लिए एकदम से उसने ऐसे ही कह दिया, उसने बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन होता ना कि बहुत परेशान आके कह दिया। वो बोली, मेरे बच्चों कहाँ चले गए थे तुम सब, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद सताती थी। एक माँ को अपने बच्चों के लिए ऐसे कठोर शब्द कभी नहीं कहने चाहिए। कठोर बहुत अच्छा लफ्ज है, हम लोग बोलते हैं बहुत। सख्त, वेरी गुड, और तलफ्फुज भी बिल्कुल ठीक है। सीन प्लस खे प्लस ते, सीन खे जबर सख्त ते साकिन, सख्त होता है ना, हम लोग बहुत बोलते हैं कि तुम बहुत सख्त हो, तुम्हारा मिजाज बड़ा सख्त है। तो माँ को अब ये पछतावा हो रहा था कि किसी भी माँ को अपने बच्चों के लिए कभी इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए, क्योंकि माँ की कही हुई बात कभी रायगा नहीं जाती। लेकिन यहाँ ये भी सबक मिलता है कि बच्चों को भी माँ को इतना नहीं सताना चाहिए कि वो गुस्से में कुछ कह दे, या कभी भी अपने वालिदैन को हमें इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि उनके मुंह से हमारे लिए अगर कुछ निकल गया तो कुदरत जोश में आती है। इसीलिए जब उस औरत के मुंह से अपने बच्चों के लिए कुछ निकला तो कुदरत जोश में आ गई और वो कव्वे बन गए। तो माँ को तकलीफ है, बहुत दुख है। वो बोली, मेरे बच्चों कहाँ चले गए थे तुम सब, मुझे तुम्हारी बहुत याद सताती थी। एक माँ को अपने बच्चों के लिए ऐसे कठोर शब्द कभी नहीं कहने चाहिए। ऐसा कहकर वो फपक फपक कर रो पड़ी। तभी अचानक, अब देखिए माँ फिर तड़पी, तभी अचानक एक और हैरत अंगेज घटना घटी। अब हैरत अंगेज लफ्ज आपको उसका अंगेज का एक तो तलफ्फुज आपका सही होना चाहिए, दूसरे आप इसको लिखना सीखें। यानी हैरत अंगेज यानी बहुत हैरत में डालने वाली, हैरत अंगेज, ये हैरत अंगेज यानी बेइंतहा हैरत में डालने वाली, बहुत ज्यादा हैरत में डालने वाली घटना, हादसा, घटना घटी यानी हादसा हुआ। सभी सातों कव्वे दोबारा से लड़के बन गए। घर में मौजूद उनका पिता बाहर से आती आवाजें सुनकर बरामदे की ओर दौड़ा। बाहर आकर उसने जो दृश्य देखा, दृश्य मंजर, शायर भी है मंजर के नाम से एक, सुन कौन है, देख लीजिए, बहुत आते हैं। मंजर, मंजर भोपाली। तो बहरहाल एक और हैरत अंगेज घटना घटी। सभी सातों कव्वे दोबारा से लड़के बन गए। घर में मौजूद उसका पति देखने आया। बाहर आकर जो उसने मंजर देखा तो बोल उठा, है ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया, आखिर तुमने हमारे बच्चों को हमसे फिर मिला ही दिया। ऐसा कहकर उसने सभी को गले से लगा लिया। अब देखिए, एक लफ्ज हम लोग बहुत बोलते हैं, शुक्रिया। कितने अल्फाबेट्स आते हैं इसमें? शुक्रिया, शीन प्लस काफ प्लस रे प्लस ये और प्लस गोल वाली हे, शुक्रिया। तो शीन काफ पे शुक, रे रे, ये है जबरिया, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया लिखना सीख लीजिए, इसलिए मैंने कहा, वरना कभी अगर शुक्रिया लिख दिया तो क्या उसके मानी बदल जाएंगे फिर। शुक्रिया, तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया, भगवान का शुक्रिया अदा किया, और ऐसा कहकर उसने सभी को गले से लगा लिया। अपनी माँ के लिए उपहार स्वरूप यानी तोहफे की शक्ल में जिन पत्थरों को कव्वे लाए थे वो बहुत कीमती थे, यानी अत्यंत मूल्यवान थे। उनको बेचकर लकड़हारे का परिवार यानी लकड़हारे की फैमिली या खानदान धनी हो गया, यानी दौलतमंद हो गया। इसके बाद वो सब मिलजुल कर खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। लफ्ज खुशहाल जरूर याद रखिए, यानी सब बहुत खुशी से जीने लगे। तो देखिए, ये थी एक बेहद खूबसूरत कहानी कि जिसके जरिए से हमने न सिर्फ बहुत सारे उर्दू के अल्फाज सीखे, बल्कि हमने ये भी जाना कि हिंदी में उसके लिए क्या शब्द है और फिर उर्दू में उसके लिए क्या शब्द है। हमने बहुत सारे अल्फाज को लिखना भी सीखा, उनका उच्चारण भी सही किया, और साथ ही साथ हमने
एक शेर और एक मिसरा भी सुना कि जिसके ज़रिए से हमें ये मालूम हुआ कि किस तरह से हम किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी एकेडमी का मकसद यही है कि हम हर उस तरीक़े को अपनाएं कि जिसके ज़रिए से आप अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ ज़बान को सीखें। न सिर्फ ये कि सीखें बल्कि उसे अपनी गुफ्तगू में न सिर्फ ये कि इस्तेमाल करें, उन अल्फाज को आप बोलें, उनके बारे में बात भी करें और दूसरों को भी सिखाएं, अपना भी तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें और उनका भी तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें कि जिन लोगों का तलफ़्फ़ुज़ या उच्चारण गलत है। क्योंकि इस तरह से जब आप दूसरों की मदद करेंगे तब भी हमारा ये उद्देश्य, हमारा ये मकसद पूरा होगा कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने आप सबको तो उर्दू सिखाई ही, लेकिन आपके ज़रिए से और भी बहुत लोग उर्दू सीख गए। तो आप सबका हमारे साथ जुड़ा रहना ही हमारी कामयाबी की दलील है, क्योंकि ये वो ज़बान है कि जिसे सीखने के बाद न सिर्फ ये कि आप दिल से खुश होंगे बल्कि आपके करियर में, आपके रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी ये आपकी बहुत मदद करेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत